हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि जी एडवांस में आया है और बड़े आराम से देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जी एडवांस क्वेश्चंस जो है वो मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि मॉड ऑफ एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे जहाँ पे ये मॉड लगा है वो कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। और कार्डिनलिटी का मतलब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी सेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, एस में कितने एलिमेंट है? एस में एलिमेंट है 6, तो कार्डिनलिटी एक्स की कितनी हो गई? अगर मैं मॉड ऑफ एस लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, इसको हमने सैंपल स्पेस बोला है, वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है, मतलब एक और ए और बी का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए एंड बी सच दैट 1 is less than or equals to mod of b less than mod of a। मतलब क्या हुआ कि सेट a और b दो से हमें एक ऑर्डर पेयर बनाना है, a कॉमा b। अच्छा, अब आप लोग जानते हो कि ऑर्डर पेयर होता है क्या है? बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट a और सेट b का। तो हमें सेट a और सेट b इस तरह से बनाने हैं कि b में मिनिमम एक एलिमेंट हो लेकिन a से कम एलिमेंट हो। ठीक है, तो इस लाइन का हम यूज करते हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की, वो कितनी हो जाएगी? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मैं अगर डिवाइड कर दूं, नहीं डिवाइड ना कर दो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स का क्या मतलब हो जाएगा कि मॉड ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, जिसको मैंने क्या लिखा है? ठीक है, मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं तो एस में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी और नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। अब इसमें एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा ए इंटू बी बराबर मॉड ऑफ एस इंटू इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ, मॉड ऑफ एस की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू, अब इस हाँ यहाँ पे जो मतलब है ना कि मॉड ऑफ ए बोले तो ए में कितने एलिमेंट है, मॉड ऑफ बी बी में कितने एलिमेंट है। ठीक है, कौन कौन से हैं इससे मतलब नहीं है, कितने एलिमेंट है इससे मतलब है। अब अच्छा एक चीज बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कि रिलेशन मिल गया, रिलेशन क्या है? हमको मिल गया। अब हमें क्या बनाना है? इसके हिसाब से सेट बनाना है। बी पे कंडीशन क्या है? देखो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। बी पे कंडीशन ए है कि वो 1 से तो बड़ा है लेकिन ए से छोटा है। अच्छा, लेकिन बी हो कितना सकता है? मिनिमम 1। यार मिनिमम बी 1 हो सकता है, ठीक है, 1 से छोटा तो नहीं हो सकता। तो ए को कितना होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा मिनिमम। तो अब हम ए पे केस बनाते हैं। तो ए के लिए मॉड ऑफ ए क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब ये नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कि यार ये नंबर तो नहीं लिख दिया कहीं। तो सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए कैन बी, कौन कौन सी हो सकती हैं? 2, 4, अच्छा क्या 5, 3 भी तो हो सकती है भाई, 3 क्यों नहीं हो सकती? 3, 4, 5 होगा क्या? 5 सुनो, अगर मॉड ऑफ ए मतलब ए में 5 एलिमेंट आ गए, ठीक है, तो बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ए में कितने एलिमेंट आ गए? 5, तो बी में कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। अब 5 में, 5 और 4 में, ठीक है, इसमें 5 है और बी में 4 है, मतलब चारों कॉमन हो सकते हैं ए से। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 वाले केस में? 4।
तब भी तो मल्टीपल नहीं मिल रहा है ना 6 का हमें, ठीक है। तो a की वैल्यू 5 कभी नहीं होगी, आप बना के देख लेना। अगर b की वैल्यू 3 हो गई, तीनों के तीनों कॉमन आ गए, ठीक है, या दो भी कॉमन आ गए, तो कभी भी हमें मल्टीपल कभी मिलेगा ही नहीं उसका। तो एक ये इक्वेशन 1 है ना, 5 के लिए कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। मैं देखो 2 3 4 के लिए बना के दिखाता हूँ, फिर 6 के लिए बना के दिखाऊंगा, 5 के लिए आप खुद बना के कोशिश करना, नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर मान लो ए में कितने एलिमेंट है, 2, ठीक है। तो हम केस बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला केस, अब ध्यान समझेंगे। मॉड ऑफ ए बराबर कितना है भाई, 1 है, ठीक है। मॉड ऑफ ए 1 नहीं हो सकता यार, 1 कैसे हो सकता है, क्योंकि 2 से तो स्टार्ट हो रहा है। तो मॉड ऑफ बी कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मॉड ऑफ बी हो सकता है 1, तो इंटरसेक्शन में हमें 1 मिल सकता है मिनिमम, हमें 1 रखना पड़ेगा। तो क्या पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तब भी नहीं हो रही है यार। कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, इधर 1 पुट करोगे, इधर 6 पुट करोगे, इधर 1 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो केस ए बराबर 2 के लिए हमें बी की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, तो ये भी केस हमारा नहीं होगा। सुनो, अगर हम बात करें, फिर आपको होगा कि लिखा ही क्यों, अरे भाई लिख दिया समझाने के लिए। तो केस 2 में मॉड ऑफ ए क्या ले लो आप, 3 ले लो, ठीक है। अब ए को आपने लिया 3, तो बी क्या हो गया, 2। बी कितना हो गया, 2 हो गया। अगर बी 2 हो गया, क्योंकि आपने बी 1 ले लिया था ना, क्योंकि आपको क्या कराना पड़ेगा, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा इस इक्वेशन को। ए को लिया आपने 3, तो बी को कितना लिया आपने, 2। तो लेफ्ट साइड में सुनो, मैं आपको तरीका बताऊं। लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या लेना पड़ेगा, 1। तभी तो राइट और लेफ्ट बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब कहने का मतलब क्या हुआ, कि आपने एस में से, एस में कितने एलिमेंट थे, 6। 6 में से आपने क्या किया, ए के लिए कितने ले लिए, ए के लिए लिए अपने 3, ए के लिए लिए 3, बी के लिए लिए 2, और दोनों में आपस में कॉमन कैसा है, 1 है। तो सुनो, रिलेशन कैसा बनेगा, टोटल आपके पास से 6, 6 में से आपने ए के लिए सेलेक्ट किए 3। अब एक जो काम है ना, वर्क है ना, एक साथ हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होगा। ए के लिए 3, अब बी के लिए कितने निकाले, 2। 3 तो आप ले चुके हो, 3 तो आपने ले लिए, तो 3 में से क्या लेना पड़ेगा, एक अलग, जो डिफरेंट होगा किससे, इन 3 से, ठीक है। लेकिन एक क्या होगा, कॉमन होगा, जो इन 3 का होगा। मतलब मान लो मैंने क्या ले लिया था, 2 3 4 ले लिया, ठीक है, सेट में से उठा के। तो इन 3 का यूज करके हमें बी में रखना पड़ेगा। बी में कितने हैं एलिमेंट, 2 है टोटल, समझना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एक कॉमन वाला और एक नॉन कॉमन वाला। तो जो नॉन कॉमन वाला आएगा, जो बचे हुए 3 होंगे वहां से, और जो कॉमन वाला होगा वो कहाँ से आएगा, जो 3 आपने ए में ले लिए हैं वहां से। तो ये तरीके हो गए, ठीक है। एक बेसिक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन करने के बाद आपको और क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो केस है, तो इनका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 180, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये आ गया 180। केस 2, यार अब केस 2 की, सॉरी 3, अब आपने क्या किया, मॉड ऑफ ए बराबर आपने लिया 4, ठीक है। मॉड ऑफ ए बराबर लिया 4, और देन तब क्या हो सकता है, मॉड ऑफ बी बराबर कितना, 3, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लेना पड़ेगा आपको, 2, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। देखो ये तो फिक्स है ना, ए 2 वाला केस हो गया, जिसपे हमने बी हमको क्या लेना पड़ सकता था, सिर्फ 1, क्योंकि क्या है, बी छोटा होगा, तब उस पे हमें कोई केस नहीं मिला। फिर हमने सेकंड केस लिया, मॉड ऑफ ए बराबर 3, तब बी जो है वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। बी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, बी 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 में सेटिस्फाई नहीं करेगा,
2 में सेटिस्फाई करेगा कब, जब a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये समझना। अब एक केस क्या है, a बराबर 4 का। ठीक है, तो a बराबर अगर 4 होगा तब b होगा 3, क्योंकि b को अगर आपने 2 ले लिया, अगर b आप 2 ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 8 हो जाएगा, लेकिन तब केस पॉसिबल ही नहीं बन पाएगा, मल्टीपल भी नहीं होगा। ठीक है, तो b को क्या लेना पड़ेगा आपको, 3। तो b क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा, b जब 3 ले लिया तो आपके पास लेफ्ट साइड में क्या हो गया, 12। तो 6 इंटू 2 करने पे हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो हमें a इंटरसेक्शन b कितना लेना पड़ेगा, 2। मतलब जो a और b है उनमें कॉमन कितने एलिमेंट होनी चाहिए, 2। अब केस कैसे बनेंगे, सुनो। टोटल कितने एलिमेंट है, 6। 6 में से इसके लिए उठा है 4। अब 4 में दो कितने हैं, कॉमन है। दो कितने हैं, कॉमन। जो कॉमन वाले हैं वो 4 से आएंगे, दो आ गए 4 से। ठीक है, अब एक बचे, क्योंकि कॉमन वाले आ गए 2। अब बी में कितने हैं टोटल, 3। तो 3 में से बचा क्या, नया जो डिफरेंट होगा, अलग, वो क्या होगा, 1। तो तुम्हें एक कहां से लेना पड़ेगा, जो बचे हुए 2 हैं, क्योंकि 4 तो तुमने ले लिए, तो 2 में से 1। तो आपके पास ये बन जाएगा, ये भी 180। ठीक है, समझो। ए में कितने एलिमेंट है, 4 है। बी में कितने एलिमेंट है, 3 है। अगर ए में 4 रखे हैं तो बी में कितने रखने पड़ेंगे, 3। अगर बी में 3 है तब ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे, 2। मतलब क्या हुआ, ए और बी में कॉमन कितने हैं, 2 हैं। ध्यान सुनना, ए और बी में कॉमन कितने हैं, 2 हैं। बी में टोटल कितने हैं, 3 एलिमेंट है। तो कॉमन वाले 2 हटा दो, तो बी में जो एक अलग होगा, डिफरेंट होगा, वो कितना होगा, 1। अब तुमने 6 में से 4 कोई ले लिए। ठीक है, तो उसको तरीके, उसके कितने तरीके हो गए, 6c4। फिर जो बचे हुए 2 हैं जो डिफरेंट है, उनमें से एक लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो कॉमन है उसमें से 2 लेना पड़ेगा। तभी मॉड ऑफ बी बराबर कितना होगा, 3 होगा। ये भी क्या हो गया, 180। ठीक है, अब एक केस और आता है, केस 4, जो कि लास्ट केस है। अच्छा, 5 वाला तो हमने बता ही दिया, 5 वाला आप ट्राई करना, 5 वाला कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, अब मॉड ऑफ ए बराबर कितना हो गया, 6। अब आपने क्या किया है, इसमें ए की वैल्यू क्या लिख ली, 6 लिख ली। तो बी बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1। ठीक है, बी बराबर 1। देन बी बराबर क्या हो सकता है, 1। तब मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो सकता है, 1। एक तो ये केस हो गया, लेकिन ए बराबर 6 रखने पे देन बी बराबर क्या हो सकता है, जब 2 रखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 2। हाँ, ए बराबर 6 रखने पे एक केस नहीं बनेगा, 6 केस बनेगा। 3 हो जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट बराबर आ रहा है हर बार। ठीक है, तो ऐसे कितने केस बनेंगे, 6 केस बन जाएंगे, सॉरी 5 केस। 5 केस क्यों 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 बनेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू 6 है, तो बी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है, तो पहला C6 सिर्फ क्या है, एक कॉमन है, प्लस C6 2 कॉमन है, प्लस C6 इंटू, मान लो 3 कॉमन है। मानना क्या है, वो तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर 5, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 62। आप जब निकालोगे, देखो मैंने सॉल्व किया था, तो क्योंकि मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो और लंबा हो जाएगा वीडियो। मेरा काम है समझाने का एक एक चीज। ठीक है, तो फाइनली 180 प्लस 180 प्लस 62। ठीक है, और ये जो आंसर आता है इसका 422। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार है, और मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना यार, और मैंने कोशिश तो पूरी की है थोड़ा समझाने की। ठीक है, और हाँ, एक दो बार आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू।